नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सीहोर अनुसूचित जाति उप परियोजना के अंतर्गत सोमवार को सीहोर जिले के ग्राम बाफापुर में प्रक्षेत्र दिवस गेहूं का भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम बाफापुर, मुंगली, अमीपुर, मुबारकपुर, कोटरी, निपनिया, सिक्का आदि ग्राम के किसानों ने भाग लिया, जिसमें भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की ओर से निदेशक डॉक्टर नीता खांडेकर, शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा और उनकी टीम उपस्थित थी। निदेशक महोदय द्वारा किसानों को संबोधित करते हुए कहा गया कि किसान भाइयों को गेहूं और सोयाबीन की उन्नत खेती, नई किस्म, बीज का भंडारण कैसे करें जैसी कई जानकारी दी गई। वहीं किसानों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया। किसानों को बताया गया कि गेहूं और सोयाबीन की खेती ब्रांड बेड फेरो मशीन से करें, जिसमें दोनों साइड नालियां बनती है और जो कम या ज्यादा पानी दोनों में लाभकारी है। कार्यक्रम के दौरान SADO भादु सिंह मेवाड़ा, RAEO कृषि विज्ञान केंद्र से देवेंद्र पाटिल, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान से सौरभ चतुर्वेदी, दुर्गेश कुमार घोरे से भगवान बामनिया, पीयूष अवस्या, संतोष कटारिया आदि उपस्थित रहे। रिकॉर्ड पे क्यों नहीं बताया? जब YouTube पे इतनी बातें हो रही थी, मैंने आपसे बोला कि ये 130 की हमने कहा था 1.5 टन आएगी। 1.5 टन आएगी। हैप्पी सीडर के द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हमारा जो प्रयास है पिछले 3 सालों से चल रहा है। साथ में हम लोग जो काम करने जा रहे हैं उसमें किसानों के प्रोडक्ट को मार्केट से लिंकेज कराना, किसान अपनी उत्पादित वस्तुओं को, अपने चीज़ों को मार्केट में कैसे बेचेगा उसकी तैयारी चल रही है। साथ में हम किसानों को और भी चीज़ें तकनीकी ज्ञान के साथ कई संस्थाओं के साथ जोड़ कर रखे उनको आगे बढ़ाने का हमारा जो प्रयास है वो किया जा रहा है। आज ICR के द्वारा जो हमारा कार्यक्रम था, इसमें किसानों को, एक किसान से दूसरे किसान को जो हमने बीज दिया था वो दूसरे किसानों को श्री अनिल जी द्वारा यहाँ पर दिया गया और इनका जो प्रयास है इस गाँव में, इस बफापुर ढाकनी में काफ़ी सराहनीय रहा। सारे किसानों को लगभग नया बीज और ज़्यादा उत्पादित होने वाली चीज़ें आज किसानों को मिलने लगी। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के मार्गदर्शन में ग्राम बफापुर और मुगली में जो तकनीकी का हस्तांतरण किया गया, इसमें मुख्य रूप से शून्य जुताई जिसको जीरो टिलेज कहते हैं, साथ में ब्रॉड बेड फरो का तकनीकी का प्रदर्शन किसानों के बीच किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, हमारी ज़मीन और पर्यावरण को स्वस्थ रखते हुए इस तकनीकी का प्रदर्शन किया गया है और जिसमें किसान को अधिक से अधिक उत्पादन हो, अधिक से अधिक आय हो और ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनी रहे, लागत कम हो, इसके उद्देश्य को लेते हुए ये तकनीकी का हस्तांतरण भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के मार्गदर्शन में किया गया है। सोयाबीन केवल ना कि केवल सोयाबीन, बल्कि सोयाबीन और जो गेहूं की खेती है उसकी पूरी पद्धति और उसका पूरा जो नवाचार है, उसमें जो नवाचार है उसके बारे में हम किसानों को अवगत कराएं। और ये जो परियोजना है ये अनुसूचित जनजाति की स्पेशल परियोजना है, जिसमें हम लोग सोयाबीन के बीज, खाद, जितने हमारे उसके क्या खरपतवार डालना है, उसमें क्या दवाइयाँ डालनी है कि जब कीट कोई आते हैं, और पूरा मॉनिटरिंग करके हम लोग इससे किसानों से जुड़े रहते हैं। और इसमें ख़ास बात ये है कि हम लोग ये ज़ीरो टिल जो कहते हैं या बिना बखर चलाए उस खेती को हम लोग ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग बखर चलाते हैं तो जो मिट्टी की उर्वरकता है वो ख़त्म होती जाती है और हमारे इसमें जो खरपतवार भी ज़्यादा आता है, क्योंकि बीज जो खरपतवार के वो दबते जाते हैं। तो हम लोग का जो, जैसे मैंने कहा कि हम सोयाबीन और गेहूँ पूरी प्रणाली को लेके चलते हैं, तो सोयाबीन की बुआई बिना बखर चलाए होता है। उसमें हम पहले उसके कुछ कीटनाशक डालते हैं और अच्छी किस्में देते हैं जो नई किस्में हैं, और उसके बाद जो है जब सोयाबीन का उत्पादन हो चुका होता है उसके बाद बिना बखर चलाए फिर गेहूँ भी इसी में उगाया जाता है। किस तरह का लाभ मिलता है किसानों को इसमें? मतलब हम लोग सभी अनुदान जो है वो देते हैं। हमने यहाँ मशीनें भी दी हैं
जो हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि पूरे किसानों के यहाँ चलाई जाएं। सोयाबीन में थोड़ी हमें परेशानी आती है क्योंकि किसानों को जल्दी होती है, तो कुछ मेरे ख्याल से 400-500 एकड़ में ये मशीनें अब चल चुकी हैं। तो हमने मशीनें भी यहाँ पूरे पंचायत के लेवल पे एक समूह बना के इनको दिया है और इसका इस्तेमाल करने के लिए, और जो नई किस्में जैसे मैंने बताया नई किस्में देते हैं। सीहोर से खबर समय जगत के लिए सतीश सैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.